हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सिंह जी, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन क्या रिव्यू पिटीशन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपको लग रहा है कि आएगी सामने? देखिए, रिव्यू पिटीशन फाइल करने को कोई किसी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये तो आपका मौलिक अधिकार है। रिव्यू पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई रिव्यू का स्कोप है, इसलिए कि जो सारे महाराष्ट्र की सरकार के तरफ से जो तथ्य थे वो सारे कंसिडर किए गए हैं और बड़ा ही डिटेल जजमेंट, 35 पन्ने का जजमेंट है, हर पहलू को कंसिडर किया है। और यहां तक ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो ये सीबीआई रजिस्ट्रेशन जो था वो सही था, पटना का जो फायर रजिस्ट्रेशन वो भी सही था, और लास्ट में जो सबसे अहम बात है कि कोर्ट ने अपना 142 का जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया है और कहा है कि इस मामले में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का राइट अलग से होता है एक सीबीआई रेफरेंस करने का, और कहा कि इन स्पाइट ऑफ पटना पुलिस, बिहार पुलिस ऑलरेडी मेकिंग अ रिकमेंडेशन और सीबीआई टेकिंग ओवर, उसको स्टैंप ऑफ अप्रूवल कोर्ट ने अपने आदेश से कर दिया है। तो इसलिए इसके बाद तो कोई रिव्यू या कोई किसी बात की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि अगर इसके बाद कोई एफआईआर अगर मुंबई में रजिस्टर होगा भी इस सब्जेक्ट पे, वो एफआईआर भी स्ट्रेट अवे सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेगा। इसलिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि मुंबई पुलिस कुछ भी इसमें अपने तरफ से अलग से कुछ करना चाहे या कोई सीबीआई के साथ कोऑपरेशन में कोई कमी करे। हर मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से तय कर दिया है इस केस में। चलिए विकास सिंह जी, आपसे तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी चूंकि एक बड़ी खबर आई है उस पर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा। खबर मुंबई से आई, वहां की मेयर जो है वो कह रही हैं कि जो भी लोग वहां पहुंचेंगे, चाहे सीबीआई के टीम के लोग भी क्यों ना, उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, जो नियम कायदे उसका पालन किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जांच में बाधा डालने का ये एक पैंतरा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर वो क्वारंटीन करने की बात करेंगे, तो जो ऑफिसरान क्वारंटीन का ऑर्डर पास करेंगे उन पर भी क्रिमिनल केस रजिस्टर हो सकता है और सीबीआई उसमें एक्शन ले सकती है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इस तरह से वो उनकी कोई उनमें अगर उनको प्रॉपरली लीगली एडवाइज किया गया है कि वो इस तरह से क्वारंटीन वाला करे, और क्वारंटीन करके क्या कर लेंगे अल्टीमेटली। आप देखिए, जब सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना ही है तो क्वारंटीन करके उनको मिलेगा क्या? इसलिए मेरे को नहीं लगता ऐसा वो करेंगे, लेकिन अगर ऐसा वो स्टिल करते हैं तो फिर वो सीबीआई अपने लेवल पे हैंडल करेगी, या जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट फिर से कोई एप्लीकेशन डालेंगे ऑर्डर के लिए। विकास सिंह जी, पूरी कोशिश मुंबई पुलिस की, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बिहार पुलिस की तरफ से भी, डीजीपी साहब भी हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े हुए थे, कि अब रिपोर्ट जो की गई है वो मराठी में लिखी गई है, अब उसका पहले हिंदी ट्रांसलेशन होगा, तो इसका मतलब एक तरीके से क्या आपको लग रहा है कि डिले करने की पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए, जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है या जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट इन एनी केस सीबीआई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सीबीआई वो जो स्टेटमेंट है वो 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट तभी होगा जब एफआईआर दर्ज होगा। वहां चूंकि एफआईआर दर्ज नहीं था तो उस स्टेटमेंट को ऐसे भी जुरिस्डिक्शन बार है, इसलिए जितने लोगों को इन्वेस्टिगेट किया था मुंबई पुलिस ने, उनको सीबीआई को इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इंटरोगेट करना पड़ेगा या क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को नहीं लगता इस ट्रांसलेशन के उसमें कोई उलझन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी बात, मुंबई सीबीआई के पास एक महाराष्ट्र का विंग भी है, सो वहां जो इस तरह की बात आएगी वो वहां के अपने लोकल अफसरों को वो इंक्लूड कर ले सकते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन में। और जहां तक कि महाराष्ट्रीय या मराठी लैंग्वेज की बात है, तो जो लोकल सीबीआई का अफसर है वो उनको मदद कर देंगे। इसलिए ये सब कोई बहानेबाजी मेरे हिसाब से नहीं चलेगी इसको डिले करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार चाहे ये सब कुछ भी करना चाहे, अल्टीमेटली सीबीआई को इस मामले को एक नए सिरे से देखना होगा। सारे एविडेंसेस नए तरीके से इकट्ठे करने पड़ेंगे और उस एविडेंसेस में जो बातें आएंगी उसके बेसिस पे अपने केस को आगे ले जाना पड़ेगा। विकास जी, मैंने पहले भी कई मौकों पर आपको सुना है, आप अक्सर कह रहे थे कि इस पूरे मामले में जैसे जैसे देरी हो रही है, हर गुजरता हुआ मिनट या घंटा इस मामले की जांच में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। क्या आपको लगता है कि जो 66 दिन गुजर गए, कुछ ऐसे अहम सबूत रहे होंगे जो अब नहीं होंगे? उस लेवल पर भी क्या कुछ दिक्कत आ सकती है अब सीबीआई के सामने?
देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो कंटेम्पोरेनियस एविडेंस हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक वारदात के जगह जो चीज पाया गया हो, जो वहां सामान पड़े हो, फिंगरप्रिंट्स हो, ये सब तो सीबीआई ने, मुंबई पुलिस ने कुछ ढंग से लिया ही नहीं है। आपको ध्यान होगा जिस तरह का फोटोग्राफ्स आ रहा है उस सीन का, कि वहां पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक गार्ड डिसाइड कर रहा है वहां पे कि कोई आए ना जाए, पुलिस वाले खाली तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने किसी को आते जाते, मैंने कहीं किसी वीडियो में नहीं देखा कि पुलिस वाला कह रहा है कि आप कौन हो या रोके उनको जाने से अंदर। आपको इस तरह के कोई नॉर्मल क्राइम में पुलिस एक सील करने की प्रतिक्रिया होती है। सील करने का मतलब है कि एक बाउंड्री बन जाता है कि इस बाउंड्री के अंदर ना कोई निकलेगा बाहर, ना कोई अंदर आएगा। तो इस तरह का कहीं कोई ऐसा एफर्ट नहीं दिखाई दिया मुंबई पुलिस के द्वारा इस हादसे के बाद। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो मुंबई पुलिस ने जो इसमें लापरवाही बरती है, उसका तो डेफिनेटली नुकसान हमको फील होगा इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन फॉर्चुनेटली आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल इतना जबरदस्त है कि उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल्स के माध्यम से बहुत कुछ रिक्रिएट किया जा सकता है। और जब इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन होगी तो बहुत सी बातें जो अभी तक नहीं आई हैं, जो किसी ने पूछा ही नहीं है, मेरा इनफैक्ट बेटर कहना होगा, किसी ने जो बातें पूछी ही नहीं है वो अब पूछी जाएंगी, तो उससे बहुत सी बातें ऐसी निकलेंगी जो कि अब अभी तक नहीं आई है किसी के सामने, और उससे एक सही दिशा मिलने का मेरे को अभी भी उम्मीद है। विकास सिंह जी, आपने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस को हैंडल किया होगा, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ है कि डेथ का जो कॉज है वो दम घुटना है, यानी हैंगिंग है। ऐसे में आप लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, सुशांत आत्महत्या कर ही नहीं सकता, ये पूरा मामला हत्या का है। अब जब सीबीआई जांच करेगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोर्ट में एक बहुत अहम साक्ष्य है, कैसे ये प्रूफ हो पाएगा? इस पर आपको क्या लगता है, सीबीआई को दिक्कत होगी? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, जो मेरे सामने दिखाई दिया है, जो साइंड कॉपी जो सर्कुलेट हो रही है, ऑफिशियल कॉपी तो उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, उसमें आप देखिए बहुत सी कमियां हैं। एक तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ नहीं है। टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल होता है डिटरमिन करने के लिए कि कब आदमी मरा, और हैंगिंग से मरा या पहले मार करके उसको टांगा गया, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग से भी हो सकता है, और अगर कोई गले को खींच के ऐसे, अगर कोई कपड़े या कोई बेल्ट से अगर खींच के ऐसे गले को अगर दबा दे तो वो भी वही सेम इफेक्ट आएगा। हैंगिंग के जो कुछ टिपिकल जो फीचर्स होते हैं वो फीचर्स नहीं है उसमें, जैसे वो नेक का बड़ा हो जाना, फिर वो आंख का पॉप आउट करना, मुंह से झाग आना। हाँ, विकास सिंह जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि मार के शायद उनको लटकाया गया, लेकिन ये तो पोस्टमार्टम में चीजें साफ हो जाती हैं। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उसमें ये सब कुछ साफ हो जाता है। चलिए मान भी लें कि लापरवाही बरती गई, अब सीबीआई कैसे कोर्ट में ये प्रूफ करेगी? ये एक बड़ा सवाल, बड़ी दिक्कत सीबीआई के सामने होगी। देखिए, सीबीआई के सामने दिक्कत तो बहुत सारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर वो प्रॉपर तरीके से छानबीन करेगी तो सारी दिक्कतों को पूरा कर सकती है, और लोग इसमें बहुत मदद करने को आ रहे हैं। और आपको बताऊं कि नॉर्मल क्राइम में क्या होता है ना, कि लोग सामने नहीं आना चाहते हैं। इस क्राइम में एक बहुत अलग फीचर है कि पब्लिक में से लोग बहुत आना चाह रहे हैं बताने के लिए, तो इसलिए बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो कि पब्लिक के द्वारा खुलेंगी और लोग आकर के बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से एक होता है ना इंटरेस्ट, कि भाई लोग सोचते हैं यार कौन पड़े इस केस में, इसको रहने दो। क्राइम में नॉर्मली यही एक लोगों का एक एटीट्यूड होता है, लेकिन इस केस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है पब्लिक का, और पब्लिक जानना चाहती है कि अल्टीमेटली हुआ क्या, तो बहुत लोग बताने आएंगे। और बिल्कुल, पब्लिक का तो इंटरेस्ट है जाहिर तौर पर, तमाम वीडियोस भी सामने आ रहे हैं विकास जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, मुंबई पुलिस का जो असहयोग का शुरू से रवैया रहा है, मुंबई पुलिस ही सबसे पहले वहां घटनास्थल पर गई, मौका वारदात पर गई, तमाम चीजें उसने देखी, वो सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की यह बाध्यता है कि सीबीआई को हर सुराग सबूत वहां पर उपलब्ध करवाए और सहयोग करे? देखिए, मुंबई पुलिस को सहयोग तो करना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो तो एक जुडिशियल ऑर्डर है, वो तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, अवहेलना हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, इसलिए उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो इस तरह का पिन प्रिक निकाले, क्वारंटाइन करने की बात करें, या और इस तरह का बोले कि मराठी में है हम ट्रांसलेट करके देंगे, ये सब जो है वो एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो एक असहयोग दिखा सकते हैं।
तो मेरे को नहीं लगता इसमें सीबीआई को कोई दिक्कत आएगी। सीबीआई के पास सफिशिएंट मैन पावर है और सफिशिएंट उनके पास लोग हैं ऐसे जो कि इन सब दिक्कतों को निकाल करके पूरा कर पाएंगे, और इस तरह की बातों से सीबीआई को मेरे को नहीं लगता कि कोई अड़चन होगी इस इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा में ले जाने में। विकास सिंह जी, आप वकील हैं परिवार के और इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्या जो परिवार का कहना है, उनका कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता, उसको उकसाया गया आत्महत्या करने के लिए, या परिवार इसको हत्या मानता है? दो अलग अलग चीजें, उकसाया गया आत्महत्या करने के लिए या फिर हत्या की गई। जो हमारा एफआईआर दर्ज था वो तो ये था कि उसको उकसाया गया, अबेटमेंट टू सुसाइड का था, लेकिन उसका बुनियाद था कि जो पिठानी था उसको हम समझ रहे थे कि सुशांत का दोस्त है, उसी घर में रह रहा था और वो हमारे साथ सहयोग कर रहा था, रिया के खिलाफ बोलता था। लेकिन जैसे एफआईआर दर्ज हुआ और उसको एफआईआर उसमें एक्यूज नहीं बनाया, नामजद उसको एक्यूज नहीं बनाया गया, उसके बाद उसने पलटी खा ली और उसके बाद से वो रिया को मदद करने लगा। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने उसने एक ईमेल भी भेजा जिसको रिया ने यूज करने की कोशिश की। तब से परिवार बिल्कुल हिल गया और उसके बाद से परिवार को यह लग रहा है कि यह हत्या भी हो सकती है। इसीलिए जो बातें आपको मैं बोल रहा हूं ये सारे हत्या से रिलेटेड ही है, जो कि सिंप्लिसिटर अगर सुइसाइड होता तो ये सब बातें रेलेवेंट नहीं होती। धन्यवाद। मेरा एक्चुअली आपसे टाइम 5:20 तक नहीं था। धन्यवाद। विकास सिंह जी ने से हम लोग बात कर रहे थे और उनका साफ साफ कहना है अखिलेश की पहले तो आत्महत्या के लिए उकसाने की बात की